को बुरे वक़्त से क्या बचाना, ये आदमी खुद बुरा वक़्त है पाकिस्तान के लिए। जो बड़ा खुश होता था और कहता था कि तहरीक-ए-लब्बैक वाले जब शहीद हो रहे थे, तो ये कहता था कि ये इनको इंडिया से पैसे मिले हुए हैं। क्या करता नई तकरीर? वो ये बताता कि मेरे सारे मिनिस्टर चोर थे, करप्ट थे, मेरे घर में चोरी थी, करप्शन थी। मज़हब का बार-बार भाषण, तो फिर मज़हब आपके ऊपर भी लागू होता है। ये लोग वो हैं जो पाकिस्तान में इंतशार फैलाने के एजेंडा से आए हुए हैं और इमरान खान उनकी सरपरस्ती कर रहे हैं। और इनके दिमागी नशे की हालत आप ज़रा चेक करें। 72 जलसे किए इमरान खान ने पिछले 4 महीने में। ज़रा उनका हिसाब तो देइए, पैसा कहाँ से आया? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। मैं हूं महविश तबस्सुम। नाज़रीन, अब से कुछ देर पहले खान साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और ज़ाहिर है उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस इस तनाजुर में बहुत अहम थी क्योंकि आज फवाद चौधरी गिरफ्तार हुए हैं और ज़ाहिर है उनकी गिरफ्तारी के बाद खान साहब भी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दीगर जो क़यादत है वो काफ़ी गुस्से में है। सर, सबसे पहले तो जो खान साहब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मैं चाहूंगी आप उस पर कमेंट कर दें जो बातें उन्होंने की। मैंने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस तो नहीं सुनी, लेकिन जितनी मैंने सुनी वो बातें चूंकि मैंने पहले भी बहुत दफा सुनी हुई थी, तो इसलिए फिर मैंने पूरी नहीं सुनी। मुझे समझ नहीं आया कि इसमें नया क्या है, लेकिन अगर कोई ऐसी बात जिस पर आप कमेंट करना चाहें। नया कुछ भी नहीं है। बेसिकली वो डब्बू के मुतालिक, वो डब्बू वही है ना जिसको आप फवाद कहती हैं। फवाद वो चौधरी। आपने उसकी 2 तस्वीरें देख ली। एक जब गिरफ्तार हुआ था तब वो विक्ट्री का निशान बना रहा था और नेल्सन मंडेला से अपने आप को कंपेयर कर रहा था। जी हाँ। फिर वो थानेदार ने उसको अच्छा ज़मीन पे भेजा और ठंडी ज़मीन पे उसको ज़बरदस्ती बिठाया उन्होंने। और उसके बाद जो उसकी तस्वीर आई माफ़ी माँगते हुए, वो भी मैं दिखा देता हूँ। मेरे पास है कि जी माफ़ी दे दो, ये कर दो। ये इनकी दिलेरी है और ये इनका वो है। मैं खैर बड़ा बोल नहीं बोलना चाहता, अल्लाह ताला किसी को भी बुरे वक़्त से बचाए, लेकिन इस आदमी को बुरे वक़्त से क्या बचाना, ये आदमी खुद बुरा वक़्त है पाकिस्तान के लिए। और फवाद का तो हिसाब तब से होना चाहिए जब इसके वो चाचा था या मामा था, मुझे तब ये भी नहीं याद है, जो गवर्नर था पंजाब का। और फिर एक वो जज साहब, तो वो उनके नाम पे कितने पैसे जमा करता रहा, मुझे नहीं पता। वो अल्लाह उनको गरीक रहमत करे, उन्होंने कभी लिए भी वो पैसे कि नहीं लिए, लेकिन ये लेता रहा। और एहसान फरामोश है बहुत ज़्यादा, ये तो मैं खुलकर बता सकता हूँ आपको। इमरान खान ने क्या नई बात करनी है? इमरान खान ये बताए ना कि वो पेशियों पे नहीं जा रहा अपनी। अगर मैं भी अपनी पेशियों पे नहीं जाता, मेरे 2 बारी नॉन अवेलेबल वारंट अगर निकल आए, तो फिर पुलिस को ऑर्डर किया जाता है कि इसको गिरफ्तार करके ले आओ। ये कानून का हिस्सा है। जब आप कानून को कुछ नहीं समझते, तो फिर कानून हरकत में आता है, और जब कानून हरकत में आता है और रियासत हरकत में आती है ना मावेश, तो फिर किसी की माफ़ी नहीं होती। आप रियासत से बड़े नहीं होते, ये बात समझ लें। और ये वही डब्बू है ना, जो बड़ा खुश होता था और कहता था कि तहरीक-ए-लब्बैक वाले जब शहीद हो रहे थे, जिनको गोलियाँ लग रही थी, बुजुर्गों को गोलियाँ लग रही थी, तो ये कहता था कि ये इनको इंडिया से पैसे मिले हुए हैं। अब बताइए ना, इनको किससे पैसे मिले हुए हैं? इमरान खान को किससे पैसे मिले हैं? और इमरान खान नई तकरीर क्या करता? क्या करता नई तकरीर? वो ये बताता कि मेरे सारे मिनिस्टर चोर थे, करप्ट थे, मेरे घर में चोरी थी, करप्शन थी। मैंने खुद 2 नंबरियाँ की, मैं रियासत मदीना का ढोंग रचाता रहा, लेकिन मेरा तो निकाह ही वाजिब नहीं था। और मैं उस हालत में रहता रहूँ और फिर दोबारा से निकाह करना पड़ा। तो दोबारा निकाह करने के लिए पहले ये बताएँ, क्या हलाला हुआ उनका कि नहीं हुआ? हमें जो मैं इसलिए ये बातें आज कर रहा हूँ और मैं बड़े टू द पॉइंट बात कर रहा हूँ कि आप हमें जो भाषण देते हैं ना मज़हब का बार-बार भाषण, तो फिर मज़हब आपके ऊपर भी लागू होता है। आप भी उसका जवाब दें। हज़रत उमर फारूक से जब किसी ने सवाल किया था ना कि 2 चादरें तुम्हें कैसे मिल गई माले गनीमत में? तो उन्होंने अपने बेटे को खड़ा किया, उन्होंने कहा कि ये जवाब दो। तो उनके साहबज़ादे ने लोगों को बताया कि मुझे जो चादर मिली थी माले गनीमत में, वो मैंने अपने बाप को तोहफ़े में दे दी थी। ठीक है? तो वो खलीफतुल वक़्त, जो खलीफतुल मुस्लिमीन जो थे ना, उन्होंने जवाब दिया था अपने ऊपर सवाल उठने का। यहाँ पे इमरान खान हो, यहाँ पे नवाज़ शरीफ हो, यहाँ पे कोई और हो, किसी से आप सवाल करें तो कहता है जमहूरियत को खतरा पड़ गया। आप किसी से पूछे भई ये तुमने कहाँ से दौलत बना ली? वो कहता है जमहूरियत को खतरा पड़ गया। किसी को भी, मैं एक की बात नहीं कर रहा। आप अल्ताफ हुसैन से पूछ लें, हालाँकि आजकल वो सियासत में इन नहीं है, तो वो कहते गरीबों के हक पे डाका पड़ गया जी, आपने मेरे से प्रॉपर्टी के ऊपर सवाल कर लिया। तो ये नहीं, जब ये लोग वो हैं जो पाकिस्तान में इंतशार फैलाने के एजेंडा से आए हुए हैं और इमरान खान उनकी सरपरस्ती कर रहे हैं। और आज भी मेरी बर्तानिया में एक शख्स से मुलाकात है और शाम को इंशाल्लाह उससे मुझे पता चलेगा कि असल मास्टर्स कौन है इन लोगों के, पीछे बैठ के डोरें कौन खींच रहे हैं इनकी, और इनकी वो कौन हिला रहा है इनको। लेकिन मैं तो कहता हूँ इमरान खान को भी गिरफ्तार होना चाहिए। सिर्फ फवाद को क्यों है? हर उस शख्स को जिसने पाकिस्तान के इदारों की खिलाफ वर्जी की, तौहीन की,
कानून को तोड़ा और जो अदालत शिकनी कर रहा है, आइन शिकनी कर रहा है, उसको पाबंद सलासल होना चाहिए। और ये बिल्कुल एक क्लियर मैसेज जाना चाहिए कि जब हमारी अदालतें कोई भी हुक्म दें आपको, तो आपको आपके ऊपर पावर है वो। आपने मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ, आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि मैं एक लोअर कोर्ट में था, एक डिफेमेशन केस था। अब मैं उस केस के बारे में नहीं मैं आपको बता रहा, मैं आपको सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि कोर्ट ने मुझे सज़ा दे दी वहाँ पे जेल। और मैंने क्या किया, मैं कोर्ट के अंदर मौजूद रहा, कोर्ट से मैंने सिर्फ ये रिक्वेस्ट की कि जी मुझे मैं बेल की एप्लीकेशन तैयार करने का टाइम मिल सकता है? उन्होंने कहा आप गायब तो नहीं हो जाएँगे? मैंने कहा मैं आई एम गिविंग यू माय वर्ड, मुझे आधा घंटा चाहिए। मैं आधे घंटे के लिए गया अपने वकील के चैम्बर पे, वहाँ हमने एप्लीकेशन बनाई, वापस आया, उसी ऑनरेबल कोर्ट को हमने वो सबमिट की, उन्होंने उसको एक्सेप्ट किया और फिर एक सुपीरियर कोर्ट में जाके हमने फाइल कर दी। मैं भागा नहीं वहाँ से। मुझे बड़े एडवाइस देने वाले थे कि यार अभी गायब हो जाओ, बाद में देखते हैं, ये हो जाएगा, वो हो गया, दुबई फ्लाइट पकड़ के निकल जाओ, इतनी देर में तो ईसीएल पे नाम नहीं आएगा ही। क्यों मैं गलत काम करूँ जब मैंने गलत किया नहीं तो? क्यों आप 2 नंबरियाँ करें? क्यों मुझे कोई ये सिखाए कि पाकिस्तान के आइन की, पाकिस्तान की अदालतों की, पाकिस्तान के कानून की मैं यानी तौहीन करूँ? क्यों करूँ? आपने अगर इस मुल्क से कुछ लिया है, तो आपके ऊपर बावर है कि आप उस मुल्क के एक रिस्पेक्टेबल सिटीज़न बन के रहें। आपको इस मुल्क ने वज़ारतें दी, आपको इस मुल्क ने इज़्ज़त दी, आपको इस मुल्क ने झंडे दिए और आप अपना उस मुल्क के आप हर वक़्त मज़ाक उड़ाते हैं। आप उस मुल्क के हर इदारे को आपने अपने जूते की नोक पे रखा हुआ है। इनको जेल में नहीं, इनको मच जेल में होना चाहिए। लेकिन सर तहरीक-ए-इंसाफ तो सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा शोर मचा रही है। आपको लगता है कि इससे जो नताइज वो हासिल करना चाहते हैं, वो मिलेंगे इनको? सोशल मीडिया पे अभी तक उन्होंने कौन-सा नतीजा ले लिया? सोशल मीडिया पे तो आपने ये भी देख लिया कि उनकी फॉलोइंग कितनी फेक है। 61% तो पीटीआई की फेक है, 59% इमरान खान की फेक है, तो बाकियों की तो आप बात छोड़ दें, ये तो पैसे दे के अपने फॉलोअर्स बनाने वाले लोग हैं। ठीक है? दूसरी बात ये है कि सोशल मीडिया, शुक्र करो ये सोशल मीडिया 1947 में नहीं था, वरना सारे मुसलमान एक-दूसरे को कहते हैं इस व्हाट्सएप मैसेज को इतना बढ़ाएँ, इतना फैलाएँ कि अंग्रेज़ हमें आज़ादी देने के लिए मजबूर हो जाए। तो ये सोशल लोगों ने जानों की कुर्बानियाँ दी, लोगों ने इस्मतों की कुर्बानियाँ दी, लोगों ने घर-बार की कुर्बानी दी, तब जाके पाकिस्तान मिला। सोशल मीडिया से आप अवेयरनेस ज़रूर क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन सोशल मीडिया से कुछ जिहादी मूवमेंट नहीं चलती अनलेस और अनटिल आप हक पे हो। जैसे अल्जीरिया में हुआ था, जैसे अरब स्प्रिंग हुई थी, वो सोशल मीडिया से शुरू हुई थी, क्योंकि वो हक पे था। एक रेडी वाला जिसको मारा गया था, उस रेडी वाले के ऊपर जब एक व्हाट्सएप निकली थी, तो लोगों में इश्तियाल आ गया था ये वो। इस पे क्या इश्तियाल आना, सबको पता है कितना खाया पिया। ज़रा एसिड बियॉन्ड मीन्स को होना, इनके आप घरवालों के नाम पे देख लें, पिछले 5 साल में एकदम से कारोबार चल पड़े उनके। यानी बुटीक बना रहे हैं, बुटीक में 50-50 करोड़ रुपए का फ़ायदा हो रहा है। महावेश, आप भी एक औरत है। बुटीक में होते हैं इतने फ़ायदे, हैं? कि आप क्रूज़रें ले रहे हो, ये ले रहे हो, वो ले रहे हो, आप मेरे अंदर इतना महीने के कॉन्फिडेंस ही बिजली के बिल पूरे हो जाएँ तो बड़ी बात है। तो बहरहाल ये सारी अब तफ्तीश होनी चाहिए, मैं इल्ज़ाम नहीं लगा रहा। मैं ये बता रहा हूँ कि जनाब इन बातों की तहकीक होनी चाहिए। सर ज़मान पर जाने वाले भी तमाम रास्ते पुलिस ने बंद कर दिए हैं और लाहौर इस वक्त एक मैदान जंग बना हुआ है और कहा ये जा रहा है कि खान साहब की गिरफ्तारी भी हो सकती है। आपको लगता है खान साहब गिरफ्तार होंगे? पहली बात तो ये है कि होनी चाहिए। अच्छा। दूसरी बात ये है कि ठंड पै गई है। मैं कहता था ना कि असेंबली मत तोड़ो अपनी, मैं कहता था ना हुकूमत मत छोड़ो। आपको ही मैंने कितनी बारी कहा था कि यही पुलिस जो अभी प्रोटोकॉल दे रही है, यही रास्ते भी बंद करेगी और यही गिरफ्तार भी करेगी फिर। अभी तो वो आपकी हिफाजत के लिए मामूर है, ठीक है ना? जब आपकी हुकूमत आप खुद खत्म कर जब ये देखो महावेश, हम आपको मैं एक बात बताता हूँ कि मैं एक पर्सनल आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ। आज से बहुत सा आई वाज़ वेरी यंग और मैंने ना गुस्से में किसी ने को मुझे 30 दिरहम दिए, मैं उस वक़्त दुबई में जॉब करता था, 40 दिरहम, तो मैंने उसको फाड़ के फेंक दिया कि ये मुझे दे रहे हो? हालाँकि उसने मेरे को पैसे देने थे, 100-200 दिरहम, मुझे अब याद नहीं है, तो उसने थोड़े से दिए, मैंने फाड़ के फेंक दिए। तो मैं 6 महीने को तरस गया था पैसों को। जब आप अल्लाह की चीज़ों की बेहुरमती करते, फिर मुझे सिजदे करने पड़े, फिर मुझे माफ़ी माँगनी पड़ी खुदा से। आप जब रोटी के साथ बेहुरमती करते हैं, आप रोटी को कहते हो मैंने नहीं खानी ये, तो और आप उसको अदब से नहीं कर सकते, तो फिर अल्लाह ताला आपके रिज़्क की तंगी करता है। आपको हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। ये नाशुक्रे ही रहे हैं। इन्होंने हर चीज़ खा पी के इन्होंने अपना नाशुक्री की है और ये आपके और मेरे तो हैं गुनाहगार। ये हकूक़ुल अल्लाह के भी गुनाहगार हैं, क्योंकि हाथ में तस्बीह और करतूतें देख लें क्या-क्या।
तो अल्लाह रहम करे, अल्लाह माफ करे भाई ऐसे लोगों से। हुकूकुल्लाह तो माफ हो जाते हैं ना, अगर इंसान तौबा कर ले, अल्लाह से माफी मांगे, हकूक़ुल लेकिन इबाद हुकूकुल कैसे इबाद तो माफ माफ नहीं होंगे? नहीं होते। हुकूकुल इबाद वो नहीं हो लोग सकते। होते हैं माफ अगर लोग करें तो। और हाँ, यानी बिल्कुल। मैंने जो अहादीस में पढ़ा है, वो ये है कि उस वक़्त जब कोई आप किसी से माफ़ी माँग रहे होंगे ना, क़यामत के दिन, तो हशर के दिन, तो वो आपसे कहेगा अच्छा तुम अपनी इतनी नेकियाँ मुझे दे दो, मुझे इतनी कमी है, फिर मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ। तो लोग हाँ, हिसाब करके बैठे होंगे, उस वक़्त ना को माँ होनी है, ना बाप होना है, ना औलाद होनी है, ना कोई होना है, ना दोस्त होना है, ना बरादरी होनी है। आप होने और आपके करतूत होने और आपके अमाल होने। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा। सर आरिफ अलवी साहब ज़ाहिर है सदर हैं, उनकी मुलाकात खान साहब के साथ इस वक़्त ज़मान पार्क में जारी है। वो इस्लामाबाद से आए हैं मुलाकात के लिए। आपको क्या लगता है किसी का आरिफ पैगाम अलवी वही जिनके पास दाँतों के कीड़े का इलाज है। सर वो पैगाम लाए हैं इस्लामाबाद से, क्या हो सकता पैगाम? है? अपना एक सदर का काम है पोस्टमैन बन जाए। ये काम है सदर का। इसको अपने ओहदों की भी इज़्ज़त नहीं है। इसको अपने अपने वो यानी जो मनसब है उसकी भी वो जो है तकरीम नहीं है। ये नहीं है सदर का काम हुँ, कि जनाब अपना आए और पैगाम दे और पैगाम लेके जाए और पोस्ट ऑफिस बन जाए ये वो। हुँ, सदर को डिग्निटी के साथ रहना चाहिए। अपनी अपना डेकोरम के साथ रहना चाहिए। वो पाकिस्तान के सदर हैं। वो पाकिस्तान के हर शहरी के सदर हैं। पाकिस्तान का कोई भी शहरी हो, चाहे वज़ीर-ए-आज़म हो पाकिस्तान का, उसके ऊपर लाज़िम है कि वो हाँ, सदर मुमलिकत का एहतराम करे। लेकिन सदर मुमलिकत खुद बज़िद हों, हर वक़्त किसी के जाके दाँत को स्केलिंग करना शुरू हो जाएँ, तो उनका कौन एहतराम करेगा? वो हर वक़्त कीड़ा निकालने की बातें करते रहे, कौन एहतराम सर करेगा? वैसे है उनका क्लिनिक हाँ डेंटिस्ट? जी, हाँ जी और बड़ा जब से सदर बने उसके बाद चला भी काफ़ी है मैंने सुना। अच्छा। ये सर सारे काम उस वक़्त चलते हैं जब आप ऊपर होते हो। सर ऑस्ट्रेलिया आ जाएँ, यहाँ पे डेंटिस्ट की बड़ी माँग है। अब बेबी जितना वो यहाँ पे कमा रहे हैं आपकी सोच है यार। अच्छा। सर तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमाओं की तरफ से बड़ी धमकियाँ दी जा रही हैं। अली अमीन गंडापुर ने बड़ी नाज़िबा ज़ुबान इस्तेमाल की है। वो कह रहे हैं कि अगर खान साहब को गिरफ्तार किया तो फिर जंग के लिए तैयार हो जाओ। हो तो ये जाएँगे तो तैयार, मुल्क की फ़िक्र ओट ना में करें। हुँ, हुँ। फ़िक्र ना करें, जंग भी देख लेंगे कितनी को कर सकते हैं। ये हुँ, मम्मी-डैडी लोग जो हैं, पोनी टेल बनाने से आदमी बदमाश नहीं होता और बात ये है कि ब हवा में फायरिंग करके जब पीछे पुलिस प्रोटेक्शन हो रही हो, तो उसमें आप हवा में गोलियाँ चला के टार्ज़न जो बन जाते हैं, उससे बदमाशी नहीं होती। अगर इतनी बदमाश हैं, इतनी जंग करने का शौक है, तो जाएँ बॉर्डर पे इंडिया से जंग लड़ें, जाएँ बॉर्डर पे तालिबान से जंग लड़ें, जाएँ अपना आके और टीटीपी के सामने मुआज़रा करें जिन्होंने 80,000 पाकिस्तानी शहीद कर दिए हुए हैं। उधर तो नहीं इनका जंग का और जिहाद का वो जागता, पाकिस्तानियों का खून जब बहता है, मासूमों का खून जब बहता है, तो अब ये धमकियाँ दे रहे हैं इस तरह की। मैं तो कहता हूँ कि मीडिया को बैन कर देना चाहिए इस तरह की हर बात को। इस बात का ज़िक्र ही नहीं होना चाहिए कि हम इस बात को क्यों प्रमोट करें कि कोई पाकिस्तान मुखालिफ बात कर रहा है और हम उसको प्रोजेक्ट करें, चाहे उसकी बात आगे बताने की। लेकिन उनको तो सर समझे प्राइम टाइम का एक वो मिल गया। आज हाँ, तो तो सारा गलत दिन है ना, वही मैं यही तो कह रहा हूँ कि पाकिस्तान मीडिया को भी तो अपनी रविश ठीक करनी है ना, मीडिया भी तो ख्वाबों में और इश्तिहारों पे पड़ा हुआ है ना। ये कौन-सा कोई इंडिपेंडेंट मीडिया है? सर मीडिया तो कहता है आधा मीडिया हाउसिंग हमारा सोसाइटियों पे काम चल रहा है, बाकी आधा मीडिया कारोबारों पे चल रहा है। अब कितना मेरा मुँह आपने खुलवाना? सर ऐसे हम भी तो ही वही काफ़ी लोग चीज़ पसंद करते नहीं हैं। करते और एक आपका वाला मीडिया है जो जाली डिग्रियाँ दे के चलता है और चलाता है सर सारे मैंने एआरवाई में भी काम किया हुआ है, मैंने और चैनल्स पे भी किया हुआ है। हाँ, यार भाई अच्छा है लेकिन मैंने डॉन न्यूज़ पे भी काम किया हुआ डॉन है। न्यूज़ तो बहुत रिस्पेक्टेबल है। मैं जी, बाय द वे आई हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर देम। जी। उन्होंने कम से कम अपने एथिक्स पे कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया नहीं, कभी भी नहीं किया वहाँ पे, वो और ब्रेकिंग की दौर में नहीं वहाँ पे इवन अ मैनेजिंग डायरेक्टर आई नो दिस फॉर श्योर मैंने है। खुद हमीद हारून साहब को देखा हुआ है, बहुत साल पहले की बात है कि वो एडिटर को बुला के उन्होंने ये नहीं कभी कहा कि ये खबर लगा दें। उन्होंने एडिटर से परमिशन माँगी, मैं इसका विटनेस हूँ। वो उसके कमरे में गए, मैं साथ था उनका कि भई हमारे पास एक रिक्वेस्ट है, ये अकोमोडेट हो सकती है किसी तरह ये वो। उन्होंने कहा रख दे मैं देखूँगा। हाँ, एंड ऑफ स्टोरी। यू नो आई मीन डॉन बड़ा एथिकल जी। पब्लिकेशन है और बड़ा ऑनरेबल पब्लिकेशन है। कोई सर इसमें मैंने जितने चैनल्स पे काम किया वो वाहिद चैनल था जो ब्रेकिंग की दौड़ में नहीं था, नंबर 1 की दौड़ में नहीं था। ब्रेकिंग की दौड़ में कोई भी नहीं होता अच्छा चैनल। असल चैनल की दौड़ होती है फॉलो अप स्टोरी। आप देखें ना दुआ ज़ारा को सारे भूल गए हुए हैं, नूर हाँ, मुकद्दम को सारे भूल गए हुए हैं। वो 2 लड़कियाँ स्कार्सडेल वाली जो है उनको सारे भूल गए हुए हैं, कोई नहीं याद कर रहा। आज सारे सर अपने लिए मीन गंडापुर की बातें कर रहे हैं।
तो ये मीडिया की पहचान है कि एक माशरती प्रॉब्लम जो होता है उसको आइडेंटिफ़ाई करता है, फिर उसके पीछे पड़ जाता है जब तक उसका हल नहीं मिलता। बिल्कुल ऐसा। सर खैर, सर ब्रिगेडियर एजाज शाह साहब ने कहा है कि अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी देखते जाएं आगे आगे बड़ा तूफान आने वाला है। अब क्या होने वाला है इससे ज्यादा? ब्रिगेडियर एजाज शाह तो पीटीआई में है। हाँ, तो वो वो कह रहे हैं कि किस पार्टी पार्टी का ज़िक्र कर रहे हैं? वो एस्टेब्लिशमेंट की पार्टी का ज़िक्र कर रहे हैं कि पीटीआई की पार्टी का ज़िक्र कर रहे हैं? पहले तो मुझे ये बता दें क्योंकि वो ब्रिगेडियर भी रहे हैं, आईबी के हेड भी रहे हैं। देखिए, वो मैं आपको बताता हूँ कि पार्टी का मतलब जो शुरू होने का है वो ये है कि आने वाले दिनों में हाँ, महँगाई का एक बहुत बड़ा तूफ़ान आने वाला है पाकिस्तान ट्रू। में और बड़े मसले पड़ने वाले हैं। ऑलरेडी हमारी लॉलेसनेस जो है वो बहुत बढ़ी हुई है, चोरियाँ हो रही हैं, डकैतियाँ हो रही हैं, हाँ, राज़नी हो रही है। तो जब इस तरह के हालात होंगे तो अल्लाह ताला बचा के रखे, तो हमें अभी से तैयारी करनी है, अपने आप को किस तरह हमने इस मुल्क को और इस कौम को उससे बचा कर चलना है। और ये एक बड़ा चैलेंज होगा हमारे हुक्मरानों के लिए, जो भी हुक्मरान हों। सर लेकिन तहरीक इंसाफ की वो वाली बात तो सच साबित हो गई ना, वो कह रहे थे कि निगरान सेटअप में उनको सियासी इंतकाम का निशाना बनाया तो जाएगा, तो नहीं अब लाना था ना, तारीफ नहीं लाना था। कि उससे तो किन्ने ये की वो पंजाबी में कहते हैं और चुपो, चुपे ना और ज़रा जाके अब। देखो मेरी बात सुनो, बात ये है कि ये सियासी इंतकाम का तो निशाना हर एक को बना रहे थे और यही तो ये चाह रहे थे, ये सारी जो अमेरिकन कॉन्स्पिरेसी और ये एस्टेब्लिशमेंट और जन बाजवा और ये वो और इलेक्शन करा दो ताकि इनको अपने किसी केस का सामना ना करना पड़े। यही तो अगर निगरान सेटअप या कोई केयरटेकर या कोई इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट जो इनके अलावा हो, वो अगर चल जाती है, वो तो केसेस खोलेगी और उन केसेस को प्रोब भी करेगी, तो इनके लिए प्रॉब्लम होगी। इसीलिए तो ये इलेक्शन का इतना रोना रोते रहे हैं, इतने महीने से। अब बहरहाल इलेक्शन तो दूर-दूर नहीं आपको नज़र आ रहे होंगे, मुझे तो नहीं आ रहे। सर लाहौर हाई कोर्ट ने फवाद चौधरी को दोपहर में पेश करने का हुक्म दिया था, लेकिन उनको तो इस्लामाबाद भेजा जा रहा है। और आपने फरूक हबीब साहब की वो वीडियो भी देखी होगी जिसमें वो पुलिस के साथ हाथापाई कर रहे थे। आपको क्या लगता है इस केस में आगे होने क्या वाला है? अब देखिए फारूक हबीब भी हाथापाई कर रहे हैं। आप ये देखें कि जो पुलिस के साथ जो लोग वर्दी में होते हैं, उनके साथ हाथापाई करते हैं, पूरी दुनिया में उनको गोली मार दी जाती है। ऐसा ही है। आपको कोई इजाज़त नहीं है कि पुलिस वाले के ऊपर आप हाथ उठाएँ। तो इनकी बदमाशी की और इनकी बददिमागी की और इनके दिमागी नशे की हालत आप ज़रा चेक करें कि ये अपने आप को हर किस्म के इदारे से, हर किस्म के कानून से, हर किस्म की वर्दी से बालातर समझते हैं। तब ये ठीक हो जाएगी, फ़िक्र ना करें, थोड़े दिन की बात है। तो सर इजाज़त आपके मैंने कहा ना, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। सर आपके हर दिल अजीज शेख रशीद साहब कहते हैं कि ये हुकूमत की साजिश है और हुकूमत माइनस इमरान खान करके इलेक्शन करवाना चाहती है, इलेक्शन में जाना चाहती है। आपको भी लगता है ऐसा है, माइनस इमरान खान साहब ये करना चाह रहे हैं? मेरा ख़्याल है कि माइनस इमरान खान तो वैसे ही होना है और होना चाहिए क्योंकि उनके ऊपर जो केसेस हैं, चाहे वो फॉरेन फंडिंग हो, चाहे वो तोशाखाना हो, चाहे वो अपने एसेट्स बियॉन्ड मीन्स हो, चाहे और चीज़ें हों, चाहे झूठ हो, चाहे अपना अब टेरियन वाइट जो है, ये बहुत बड़ा एक केस बन रहा है। तो ये तो उन्होंने डिस्क्वालीफाई होना ही होना है और हाँ, अगर उनका मैं फ़र्ज़ करें मैंने इलेक्शन लड़ना हो पीटीआई के खिलाफ, तो मेरी तो वाक़ई बड़ी ख़्वाहिश होगी कि भी इमरान खान किसी तरह डिस्क्वालीफाई हो, तो मैं इलेक्शन लड़ूँ क्योंकि मेरा बहुत अच्छा चांस हो जाएगा। तो इसमें तो कोई नहीं, शेख रशीद जो है ना वो एवें ही घिसी-पिटी सुर्खियों को आगे-पीछे करके बात कर रहे होते हैं, इसमें इसमें खबर कौन-सी है? इसमें ऐसी बड़ी मुफ़क्किराना बात कौन-सी है कि मैं कहूँ बड़े दानिश्वर किस्म की सोच है जी इनकी, कमाल कर दी है उन्होंने। सर इलेक्शन कमीशन ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन करवाने के लिए 61 अरब रुपए की ग्रांट मांगी है विफाक से। तो विफाक के पास तो कंटेनर जो फंसे हुए हैं उनको निकलवाने के पैसे नहीं है, तो ये इलेक्शंस कैसे करवाएंगे? अभी मेरे पास एक तस्वीर आई है पहले महावेश, कि क्या? डब्बू के उन्होंने मुँह पे कपड़ा डाला हुआ है और उसको पेश कर रहे हैं। तो वो सर लोग तेरे सर कपड़ा उनका की नाम है हालत में फवाद चौधरी। हाँ, फवाद चौधरी का। सर मैं कह रही हूँ कि अब ये जो विफाक से पैसे मांगे हैं इलेक्शन कमीशन ने 61 अरब रुपए की ग्रांट मांगी है खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में इलेक्शंस करवाने के लिए। तो विफाक के पास तो पोर्ट पर फंसे कंटेनर निकलवाने के पैसे नहीं है, तो ये इलेक्शंस कैसे करवाएंगे? नहीं होंगे, अभी तो नहीं होंगे, अभी तो इस हफ्ते आपने $500 मिलियन चाइना को देना है। उसके बाद आपका $3.5 बिलियन रह जाएगा। उसके हाँ, बाद आपने इम्पोर्ट्स करनी है, अद्वियात इम्पोर्ट्स करनी है, हाँ, बाकी चीज़ें करनी है, तो आपका $1.5 बिलियन उसमें निकल जाएगा। तो इतने अरब रुपए जब हम तब से समझा रहे थे इमरान खान को, आप भी, मैं भी और लोग भी कि मत ये करो
इलेक्शन इस तरह से नहीं हो सकता, मज़ाक मत करो, तुम्हारी अपनी हुकूमत है, एन्जॉय करो उसको, उसमें कानून साज़ी करो, लेजिस्लेशन लेके आओ, लोगों का भला करो, तुम लोगों के दिल में जगह बना लो यहाँ से। लेकिन उन्होंने सिर्फ़ अरबों रुपया कमाया 6 महीने में और वो देखा ना, मोनोसलाई उड़ के उधर निकल गया, फलाँ उधर निकल गया, अरबों रुपया वो खाया-पिया, किसी को हिसाब नहीं देना। तो अब अगर फ़र्ज़ करें, अगर वाक़ई इमरजेंसी वो लग जाती है, इकोनॉमिक इमरजेंसी लग जाती है, फाइनेंशियल इमरजेंसी लग जाती है और जिसकी बड़ी उम्मीद है, क्योंकि हमारे पास नहीं है कुछ, हमें खुद पता है कि हमारे पास क्या है, हमारे पास तो पेट्रोल के पैसे नहीं है अब अगले महीने के। तो फिर इलेक्शन कैसे हो सकता है 3 महीने बाद? फिर नहीं होगा। फिर ये जाएगा जनरल इलेक्शन के साथ। क्योंकि 3 महीने बाद आप इलेक्शन कराएँ और फिर अक्टूबर में आप दोबारा असेंबलियाँ तोड़ दें, कहें जी जनरल इलेक्शन अब कराओ, उसका टाइम आ गया। तो मज़ाक बनाया हुआ है आपने इस मुल्क को, टैक्स पेयर को, खुद तो आप टैक्स देते नहीं हैं। जनरल इलेक्शन से जल्दी करवा लेना। क्यों जल्दी करवाएँ? अपने टाइम पे होंगे महविश, हर चीज़ अपने टाइम पे होगी, ख्वाहिशात के मुताबिक नहीं होती। इमरान खान और उसकी पार्टी के कितने लोग हैं जो टैक्स देते हैं, लेकिन टैक्स पेयर्स के पैसों के ऊपर तो अब हेलीकॉप्टर से नहीं नीचे उतरते, अपनी अय्याशियाँ नहीं उनकी खत्म होती, अपने उनके जलसे नहीं खत्म होते। 8 करोड़ रुपया लगता है, 10 करोड़ रुपया लगता है एक जलसा करने में। 72 जलसे किए इमरान खान ने पिछले 4 महीने में। ज़रा उनका हिसाब तो देइए, पैसा कहाँ से आया? कौन से डोनर हैं भई, जो पाकिस्तान को नहीं देते और आपको दे देते हैं? बिल्कुल ऐसा है। ठीक है मुबश्शिर साहब, बहुत शुक्रिया आपका आज के प्रोग्राम के लिए। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो चैनल को कर दें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर और अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। हमें इजाज़त दें। अल्लाह ने